और उस वक्त की बड़ी खबर गुजरात के बनासकांठा से आ रही है, जहां पर आपको बता दें मरने वाले मजदूरों की संख्या 21 हो गई है। हादसे में एमपी के 21 मजदूरों की मौत हुई है। 18 मजदूरों की सूची हरदा प्रशासन को मिली है। अनादि टीवी के पास मजदूरों की सूची है कि कितने मजदूरों की मौत इस हादसे में हुई है, और बताया जा रहा है कि अभी मृतकों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में बॉयलर के फटने से विस्फोट हुआ था, जिसके बाद मध्य प्रदेश के 18 मजदूरों की मौत होना बताया जा रहा था। हालांकि ये संख्या 21 हो चुकी है। मरने वालों की संख्या 21 है। सूची जो प्रशासन के पास है उसमें 18 मजदूरों की जानकारी है। अनादि टीवी के पास पूरे मजदूरों की सूची है कि किन मजदूरों की हत्या हुई है। संख्या, माफ कीजिए ना, जिन मजदूरों की मौत हुई है उनकी सूची 21 संख्या बताई जा रही है। बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हादसे में अब तक मध्य प्रदेश के 21 मजदूरों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें आज सुबह ही गुजरात के बनासकांठा में बॉयलर के फटने से पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, और बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के ये मजदूर 2 दिन पहले ही मजदूरों के लिए वहां पर पहुंचे थे। हालांकि 18 मजदूरों की मौत होना बताया जा रहा था, लेकिन मजदूरों की संख्या 21 है जिनकी मौत हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से जिन मजदूरों की मौत हुई है उन पर गहरा दुख व्यक्त किया गया था, और ये कहा गया था कि श्रमिकों के परिवार के साथ सरकार खड़ी है, हर सहयोग दिया जाएगा। गुजरात सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार संपर्क में है, और इसके बाद अब मरने वाले मजदूरों की संख्या 21 बताई जा रही है, और संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 18 मजदूरों की मौत होना बताया गया था, लेकिन 21 मजदूरों की मौत हुई है, और अभी मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। ये सूची आपको दिखा रहे हैं। 18 मजदूरों की मौत की जो सूची है वो प्रशासन के पास थी, लेकिन मरने वालों की संख्या 21 है। अनादि टीवी के पास मजदूरों की सूची है, और अभी मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। आज सुबह ही गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, जहां मध्य प्रदेश के 18 श्रमिकों की मौत होना बताया जा रहा था। हालांकि यह सूची जो प्रशासन को भेजी गई थी उसमें 18 संख्या थी, लेकिन संख्या 21 बताई जा रही है, और भी ज्यादा संख्या बढ़ सकती है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हरदा से संवाददाता जफर अंसारी जुड़ गए हैं। जफर, जानकारी दीजिए ना, हरदा प्रशासन के पास जो सूची पहुंची उसमें मरने वाले मजदूरों की संख्या 18 बताई जा रही थी, लेकिन संख्या असल में 21 है, और अभी आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। क्या कुछ और अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो गुजरात के बांसवाड़ा में जो पटाखा फैक्ट्री हादसा हुआ है, वहां पे पहले मृतकों की संख्या 18 थी, और अब बढ़ के जो है तो जो 21 हो गई है, और आगे भी जो है तो मृतकों की संख्या बढ़ने का अंदेशा है। बताया जा रहा है कि जो मजदूर हैं वो हरदा जिले के और देवास जिले के रहने वाले थे, और जो 2 दिन पहले ही जो है तो वहाँ यहाँ से काम नहीं करने, यहाँ पे काम नहीं मिला था, जिस कारण यहाँ से वो वहाँ गुजरात पटाखा फैक्ट्री में काम करने गए थे। इससे पहले वो बताया जा रहा है जो जितने मजदूर यहाँ के हैं जो जिनकी मृत्यु हुई है, वो यहाँ के कुंजर गांव में फैक्ट्री थी, पटाखा फैक्ट्री, वहाँ काम करते थे। यहाँ पर काम नहीं मिलने के बाद जो है तो वो वहाँ पटाखा फैक्ट्री में काम करने गए थे, और आज जो हादसा हो गया, सभी लगभग 17 से 18 लोग जो है तो वो हरदा जिले के बताया जा रहा है, हरदा के हंडिया क्षेत्र के बताया जा रहा है, और 3 या 4 लोग हैं वो देवास के संदलपुर के बताया जा रहा है। 21 लोगों की जो है तो मृत्यु हुई है, और जिसमें 3-4 लोग घायल हैं। जी बिल्कुल अमृता जी। बिल्कुल जफर, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए अब लगातार मजदूरों की संख्या जैसा कि आपने कहा कि बढ़ सकती है, और आंकड़ा इसको लेकर आगे और क्या अपडेट है? क्या मजदूर जब वहां पर पहुंचे थे तो उनकी सुरक्षा के लिए कोई वहां पर गाइडलाइंस थे, कोई निर्देश जो सरकार की तरफ से दिए गए हों, या फिर बिना गाइडलाइंस के ही ये जो तमाम मजदूर है वो उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे? जांच में अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है? देखिए, जिस तरीके से गुजरात प्रशासन की तरफ से जो सूचना जारी हुई उसमें साफ बताया गया है कि जो पटाखा फैक्ट्री थी वो अवैध थी,
वहां पर फटाखा बेचने का उनके पास लाइसेंस था, परंतु बनाने का निर्माण नहीं था। जिस तरीके से अगर वो बनाने का निर्माण नहीं था, वहां पे फटाके का बनाने का अगर काम हो रहा था, निश्चित ही वो अवैध रूप से वहां पर निर्माण कार्य हो रहा था। अब जो है तो जांच के बाद ही जो हकीकत तथ्य है वो साफ निकल के सामने आएगा। आपको बता दें कि हरदा में भी आज से 1 साल पूर्व जो है तो एक हादसा हुआ था 6 फरवरी के, बीते साल 6 फरवरी को। उसमें भी जो है तो कई मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। ऐसा ही हादसा फिर से जो दोबारा गुजरात में हुआ, और उसमें भी हरदा के कई मजदूरों की जो है तो मृत्यु हुई है। तो जांच का विषय है कि लगातार जो है ऐसे हादसे होने के बाद भी कई फटाखा फैक्ट्री जो मालिक है बेखौफ, बिना डरे, बिना बेखौफ जो है तो बिना किसी के डर से इस तरीके की अवैध फटाखा फैक्ट्री संचालित कर रहे हैं। बार बार हादसा होने के बाद भी जब हादसा होता है तब जो जहाँ का स्थानीय प्रशासन होता है वो सचेत होता है और उन पर कार्रवाई करता है। आज भी जो है तो हरदा के फटाखा फैक्ट्री के जो साल भर बाद जो है तो उनके जो पीड़ित है उनको मुआवजा मिला, परंतु जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी आज भी उनके परिवार के लोग कहीं ना कहीं उनको याद करके सहम जाते हैं। और जो हादसा उन्होंने देखा था आज भी वो हादसे को याद करके उनके अंदर एक सहम जाते हैं और उनके एक भावुक हो जाते हैं। अमृता जी। बिल्कुल बिल्कुल जफर, आप जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए हादसे लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से कहीं ना कहीं इस और लापरवाही बरती जा रही है, क्योंकि विस्फोट होने के बाद तमाम चीजें, तमाम कार्रवाई देखने को मिलती है, लेकिन अगर पहले से ही इस तरह के कोई सख्त कदम उठाए जाए, कोई मॉनिटरिंग की जाए तो ऐसे हादसों पर लगाम लगाया जा सकता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था। पूरी तरह से यह फैक्ट्री अवैध थी। गुजरात शासन की ओर से यह कहा गया, हालांकि मध्य प्रदेश सरकार गुजरात सरकार के साथ सतत संपर्क में है। सीएम की ओर से यह कहा गया था और जो मजदूरों की मौत हुई है उनके परिजनों के साथ सरकार खड़ी हुई है। सीएम की ओर से यह भी कहा गया था। हालांकि आपको बता दें, हरदा जिला प्रशासन के पास 18 मजदूरों के मौत के आंकड़े की सूची थी, जो आंकड़ा है 21 बताया जा रहा है और अभी यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है।